मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरी गाड़ी का हो गया लगभग 11,500 का नुकसान। और मैंने जानबूझ के कोई गलती नहीं करी, मैं तो अपनी तरफ से सेफ चलाने की कोशिश कर रहा था, गाड़ी को सेफली निकाल रहा था। लेकिन हुआ क्या, ये देखो, आज तक गाड़ी में मैंने अगर स्पेयर टायर कभी भी लगाया था तो वो लगाया था कुछ 3 साल पहले, और उसके बाद से नहीं लगा। अभी स्पेयर टायर साइड से दिखाना, ये इसमें है 225 55 R17, अभी है 215 60 R16। तो हुआ क्या, ऑब्वियसली टायर पंक्चर हुआ होगा, लेकिन मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। इधर आओ कि हुआ क्या मेरे साथ। तो ये मेरी गाड़ी का टायर यहाँ पे रखा हुआ है, ये एक्चुअली मेरी गाड़ी का नहीं है, क्योंकि चलो मैं बता देता हूँ, मेरे पास छोटी सी क्लिप यहाँ पे पड़ी है। गाड़ी का टायर फट गया मेरी गाड़ी का, ठीक है। आप यहाँ पे आप क्लिप भी देख रहे होगे डैश कैमरा की। लेफ्ट में बाइक्स खड़ी हुई थी, राइट में गली थी, मतलब घर था, एक नाली थी। धीरे धीरे गाड़ी निकाल रहा हूँ तो मेरा ध्यान लेफ्ट में ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पे बाइक्स थी, बाइक को लग ना जाए, गाड़ी को ना लग जाए। उस चक्कर में राइट साइड में नीचे नाली के ऊपर जो चौका पट्टी वाला पत्थर होता है ना, वो पतली सी स्लैब होती है, उस पर टायर चढ़ गया। चढ़ा तो क्या कि साइड की वो जो साइड वॉल होती है ना टायर की, इसमें बैठ गया वो। तो हल्का सा एलॉय पे भी स्क्रैच मार दिया और टायर वहीं के वहीं फट गया। आप आवाज़ सुनो एक बार। तो अब मैं अपनी गाड़ी का टायर चेंज कराने जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ की मुझे टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे पूरे पैसे वापस नहीं देने। 11,500 का वो टायर नया आता है, ब्रिजस्टोन का 225 55 R17 ट्यूरांजा T005 वो सीरीज़ है, काफ़ी अच्छी सीरीज़ मानी जाती है। नुकसान इसलिए नहीं है क्योंकि टायर वारंटी में है, लगभग 26 से 28,000 किलोमीटर मैंने टायर चला दिया, वारंटी में है। डेप्रिसिएशन होके मुझे कितना पे करना पड़ेगा वो तो अभी बताऊँगा। परसों टायर दे आया था और दुकान वाले ने मुझे एक स्पेयर में टायर दे दिया कि तब तक चला ले गाड़ी में, क्योंकि सिर्फ 4 ही टायर होंगे और इनमें से कोई फट गया तो दिक्कत आएगी या पंक्चर हुआ तो अभी जो आपने देखा वो घिसा हुआ टायर उसी का, वो मैं उसको वापस दे दूंगा। अपनी गाड़ी का टायर नया आ गया है, वो डलवाने चलते हैं। और कितना मेरे को डेप्रिसिएशन के बाद पे करना पड़ा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, टायर कैसा है, वो अभी आपको दिखाएंगे। देखो, ऑल्दो ब्रेजा में जो स्पेयर टायर आता है सेम साइज का आता है, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी के टायर अपग्रेड करा रखे हैं, तो अभी स्पेयर टायर 1 इंच छोटा हो गया और 10 mm उसकी विड्थ कम है। अब अगर आपकी गाड़ी में भी अगर फ्रंट में ऐसा है कि एक टायर बड़ा है एक टायर छोटा है, तो उसकी वजह से क्या फर्क आता है। सबसे पहले आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट जो है वो ठीक से काम नहीं करेगी। अगर मान लो स्टीयरिंग छोड़ दिया और थोड़ी सी ब्रेस देता हूँ तो राइट में गई गाड़ी, ठीक है, क्योंकि अपना राइट साइड में लगा हुआ है। एक बार ये बाइक चली जाती है, मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। और दूसरा भी इफेक्ट बताऊँ, जैसे अभी मैंने छोड़ दी तो तुरंत लाइट में चली जाएगी। तो आपकी गाड़ी में कभी भी अगर ऐसा हो कि मान लो मजबूरी है, आपको डोनट भी अपना स्पेयर टायर लगाना पड़ गया, तो फ्रंट में कभी मत लगाना। भले आगे का पंक्चर हो गया हो, स्पेयर टायर वहां पे लगाना, तो पीछे का हटा के आगे लगा देना और छोटे व्हील को पीछे लगा देना। पीछे कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और उसको फटाफट बनवा के रिपेयर करा के वापिस अंदर रखो गाड़ी के उसमें बूट में, ठीक है। एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने छोड़ के और अगर रेस दी तो फिर राइट साइड में चलेगी। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, जब मैं खींच के ब्रेक मारता हूँ, अभी तो चलो मैं नहीं मारूंगा, हल्का सा लेके दिखा देता हूँ। तो जिस तरफ गाड़ी का टायर थोड़ा छोटा होता है उस साइड ज्यादा गाड़ी खींचती है, जैसे स्टीयरिंग छोड़ने के बाद खींच रही है, सेम होगा जब आप ब्रेक इमरजेंसी ब्रेकिंग अगर करोगे तो गाड़ी उस साइड ज्यादा खींचती है। सो इट इज नॉट एडवाइज कि आप 1 इंच छोटे व्हील पे गाड़ी को लंबे टाइम तक चलाओ। जैसे ही आपको पंक्चर शॉप मिलती है, टायर आपका रिपेयर होता है, फटाफट उसको वापस लगाओ। देखो, जो टेम्परेरी टायर लिया था वो तो निकलवा दिया, और जो अपना आया ना ऑर्डर नया टायर वो उसमें लगवा दिया। और अब बैलेंसिंग मुझे कराए हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो बैलेंसिंग भी करा रहा हूँ, अलाइनमेंट भी, नाइट्रोजन भी, सारी चीज़ें होंगी। अब अगर हो रही है तो नक्की शायद ट्रिप पे जाने पड़ जाए। टायर डल गया नया, लेकिन उसको हमने लेफ्ट साइड में डलवाया, क्योंकि लेफ्ट साइड में ज़्यादा खा रही है गाड़ी टायर। उस साइड वो नया वाला डलवा दिया ताकि थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करेगा। टायर डलवा चुका हूँ और अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। अब दोनों में बराबर सेम सेक्शन के हो गए, और अब अगर मैं स्टीयरिंग छोड़ दूँ तो गाड़ी वहीं की वहीं चल रही है, अब नहीं जा रही है दूसरी लाइन में, ठीक है। नंबर 1 रीजन, टायर सेम सेक्शन का हो गया, देख लो कब से उसी लाइन में चल रही है गाड़ी। दूसरा रीजन, अलाइनमेंट भी करवा दी। अलाइनमेंट पहले भी ठीक थी, लेकिन जो मेजर डिफरेंस आया वो टायर की वजह से। तो इतना फर्क पड़ जाता है सिर्फ 1 इंच की वजह से, ठीक है। तो अपने टायर्स का हमेशा ख्याल रखें। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रिजस्टोन की तरफ से जो मैसेज आया था, स्क्रीन पे आप देख रहे होगे, 11,500 का ये टायर है, मुझे पे करने पड़े 4782 रुपीज, ठीक है। अलाइनमेंट, बैलेंसिंग और ये सब करा के, फिटिंग वगैरह के चार्जेस लगा के टोटल मैं पे करके आऊँ 5700।
ठीक है, जितना वेट वगैरह लगा वो सब करके। टायर के 4782 रुपीज, 11,500 का टायर था, 26 से 28,000 किलोमीटर चला चुका था और वारंटी में था, ऑब्वियस सी बात है, तभी मुझे इसका क्लेम मिल गया। टायर हमेशा ब्रांडेड लो, क्लेम वगैरह लो, और साइड वॉल के कटने फटने की वारंटी ना लगभग ब्रांड्स नहीं लेती हैं। तो आप एक ऐसी ब्रांड का टायर लें, जैसे मैंने ब्रिजस्टोन का लिया है, एक अच्छे डीलर से आप लें और वारंटी जरूर लें उसकी, ठीक है। वारंटी आपको कॉम्प्लीमेंट्री वो देंगे, लेकिन रजिस्टर जरूर करवाना, ढंग के डीलर से लेना जो कि वारंटी दे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज। एक चीज रह गई गाड़ी की, डिस्क पैड का काम भी आज ही करवाना था, लेकिन लेट हो गया, 6 बज गए थे, और उसमें मुझे रोटर्स है उसकी फेसिंग करानी है। खराद मशीन पे रोटर जाएंगे, फेसिंग होगी, फिर नई डिस्क पैड गाड़ी के अंदर ही रखी है, वो मुझे लगवानी है। सोचे एक ही दिन काम करवा लूंगा, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है, क्योंकि खराद पे वो कह रहे हैं मिस्त्री की काफी टाइम लग जाएगा, तो वो फिर किसी दिन कराएंगे। आपको उसकी एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।